सो हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है कि यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड इन योर लाइफ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इजीली समझाता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल से क्या होता था ना, बचपन में जब भी हम लोग किसी मेले में जाते थे या फिर किसी ऐसी कल्चरल मीटिंग में जाते थे इधर उधर घूमने। अब मेरे फैमिली के साथ जब भी मैं जाता था ना, मेरा भाई के साथ, मेरे मम्मी पापा के साथ, क्या होता था, मैं रास्ते पे, तुमने भी देखे होंगे ना, बहुत भिखारी बैठे हुए होते हैं। उनका बच्चा उनके गोद में ऐसे होता है या फिर वहाँ पे लेटा के रखते हैं वो लोग। एंड वो लोग ऐसे भीख मांगते हैं ना ताकि पैसा दे दो। लोग मतलब सिंपथी देते हैं ना लोग उनको, उसके लिए वो लोग उनको पैसा देते हैं, कॉइन्स देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा पैसा देता है, कोई कम देता है, कोई इग्नोर करके चला जाता है। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ऐसे भिखारियों को पैसा मत दे। ठीक है, मैं हमेशा से देते आया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और क्या होता है ना, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है एक दूसरे से। एक भिखारी कभी भी तुम्हें ऐसे खुश होते हुए नहीं दिखेगा। मोस्टली हर एक बेगर्स होते हैं रास्ते पे, वो लोग तुम्हें दुखी दिखेंगे। इसीलिए ना मैं ऐसे जगहों में जाता ही नहीं हूँ जहाँ पे मुझे ऐसे बेगर्स, बहुत सारे भिखारी मिले या फिर बहुत सारे दुखी लोग मिले, कोई मर गया हो, वो लोग ऐसे रो रो के जा रहे हैं। मैं अटेंड नहीं करता ऐसे जगहों को। क्यों? क्योंकि एनर्जी है ना, वो लोग सोच रहे हैं बुरी चीज़ों को, वो लोग सैड है। अब मैं अगर बहुत सारे सैड लोगों के बीच में रहूँगा तो मुझ में भी वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। तो क्या होता था, मैं ना हमेशा उनको देख के मुझे बहुत रोना आता था। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, ऐसा क्या हो गया उनके साथ। मेरे को उनका बैक स्टोरी जानने में बहुत वो होता था, क्यूरियोसिटी, क्योंकि मुझे बहुत रोना आता था उनको देख के। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और क्या होता था, इसीलिए मैं घर में जाके पूरा अजीब सा लगता था। रात को जैसे नींद नहीं आता, सपने में भी मेरे को वही लोग आते थे। ठीक है, ऐसे भीख मांग रहे हैं। तो क्या हुआ, उसके बाद मैंने उस ऐसे अभी भी होता है बहुत बार। तो उसके बाद ना क्या हुआ ना, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया। तुम्हारा वहाँ पे रखा हुआ है मेरा, वहाँ पे बुक्स मैंने उसके बाद पढ़ना शुरू किया। एक ऑथर है, इचिरो इचिरो फुमिटाके, और क्या था, कुछ भूल गया मैं। एक जापानीज बुक था, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। और एक तुम्हारा दूसरा बुक था डैरियस फोरक्स का, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। और दूसरा बुक भी था डैरियस फोरक्स का, जो कि था विन योर इनर बैटल्स। क्या था ना, उसमें लिखा जाता है कि एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र हो सकता है एक दूसरे से। फिर मैंने और भी बुक पढ़े, जैसे गुड वाइब्स गुड लाइव्स। उसमें क्या हुआ, तुम्हारा वेक्स किंग जो है, उसने कहा कि कैसे वाइब, हर एक चीज़ का एक वाइब्रेशन होता है। इसको तुम जब बुक अभी, अगर मैं भी ऐसा ऐसा टाइप का वीडियोस देखता था ना, तो मेरे को भी बहुत कुछ समझ नहीं आता था। तो तब मैंने जब जाके बुक पढ़ा, बुक्स को पढ़ के जब मैं वापस इन सब वीडियोस को देखता था मेरी तरह, तब मुझे समझ में आने लगा। तो प्लीज़ एक ऑडियो बुक जाना, ऑडियो बुक यूट्यूब में कहीं पे भी सर्च करना है, तुम्हारा गुड वाइब्स गुड लाइफ और फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, और वो भी द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये सब का अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो ऑडियो बुक सुनना तुम, क्या कहा है उसमें, एंड तुम्हें वो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्स वगैरह वगैरह तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बस अच्छे थोड़ा सा, अभी तुम इसको पॉज करके भी देख सकते हो दूसरे वीडियोज़ में। ठीक है, कि क्या होता है, एक एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे से। और मतलब एक इजीली अगर मैं समझाऊँ सिंपल लैंग्वेज में, तो अगर एक बंदा दुखी है और मैं उसके पास जाऊँगा तो मैं भी दुखी हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि सैड इक्वल्स टू नेगेटिविटी और हैप्पी इक्वल्स टू पॉजिटिविटी। एंड बचपन में पढ़ा हुआ ना, प्लस माइनस, प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, नेगेटिविटी जीतता है ना। सो अभी अगर मैं बहुत खुश हूँ और मैं एक दुखी इंसान के पास जाऊँगा, सो क्या होगा, मैं दुखी हो जाऊँगा। और अगर मैं दुखी हूँ और मैं एक खुश इंसान के पास जाऊँगा, तो चांसेस है कि वो बंदा भी दुखी हो जाएगा, बहुत सैड हो जाएगा। मतलब वो मेरे को अगर बताने आया था कि आज का तो मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, और मेरी बातें सुन के अगर वो दुखी हो गया, तो उसका पूरा दिन या फिर पूरा हफ्ता ही गंदा जा सकता है। ठीक है, सो मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को एग्जांपल से, क्योंकि ना यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड यू। तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मैक्सिमम 80% जो चीज़ हो रही है तुम्हारे आसपास, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उस भिखारी को तुम एक बंगलो भी खड़ा करके दे दो, तो वो उसको भी अच्छे से जी नहीं पाएगा वैसे लाइफ को। क्यों? क्योंकि उसका मेंटालिटी एक भिखारी जैसा है। एक बिजनेसमैन, एक
बिजनेसमैन जैसा सोचता है, एक शॉपकीपर जैसा सोचता है, मैं इतना में खरीदा इतना में बेचूंगा। एक मास्टरमाइंड या फिर एक क्या मास्टरमाइंड, एक मैथमेटिशियन, मैथ्स का जो होता है ना टीचर, वैसा सोचता है। एक साइंटिस्ट जैसा सोचता है, राइट। एक आर्टिस्ट जैसा सोचता है। एक आर्टिस्ट एक म्यूजिशियन जैसा नहीं सोचता। एक म्यूजिशियन एक साइंटिस्ट जैसा नहीं सोचता। जो भी तुम काम कर रहे हो उसी टाइप का तुम्हारा माइंडसेट होता है, और वो भिखारी है। अब हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 80% जो भिखारी है वो लोग का माइंडसेट भिखारी जैसा ही होगा। मतलब पूरी ज़िंदगी वो लोग ऐसे ही बिता देंगे भीख मांग मांग के, तुम उनको कितना ही पैसा डोनेट क्यों ना कर दो। बट बाकी जितने कुछ मैंने देखे हैं ऐसे लोग, गरीब लोग जिनका बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम्स होता है, और उस 20% में से 5% लोग अचीव करते हैं, पॉवर्टी वाले लोग, ठीक है। सो तुम समझो ना इस चीज़ को, तुम सब चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी वो एक भिखारी है, अब तुम क्या कर लोगे उसको? तुम उसका कितना हद, हर चीज़ का एक लिमिट होता है ना, तुम कितना लिमिट तक उसका मदद कर दोगे? तुम क्या अपना घर बेच के पैसा ला के उस भिखारी को दे दोगे? नहीं ना, तुम नहीं कर सकते कंट्रोल इसको। एक गरीब बच्चा है, अपने माँ के साथ भीख मांग रहा है, यू कैन डू एनीथिंग। ये सुनने में लगता है कि मेरे में तो ह्यूमैनिटी नहीं है। भाई ह्यूमैनिटी वाला बात नहीं है, थोड़ा सा सेल्फिश बनना होता है तुम्हें ना। अब अगर मैं दूसरों की दुख में दुख, मतलब एक दूसरे के दुख में शामिल होकर मैं खुद को तो दुखी नहीं कर सकता ना। मेरा भी एक इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में। ऑफ कोर्स मैं वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। ऑफ कोर्स मैं एक काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉग्निशन चाहिए। ऑफ कोर्स मैं किसी को मार रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ चाहिए, या फिर मुझे चाहिए कि सब मुझे कूल समझे, है ना। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है ना, हर एक्शन के पीछे एक रीज़न होता है उसका, जहाँ से वो आया होता है, ठीक है। हर एक चीज़ जो करते हैं ना, उसके पीछे हम एक थॉट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पेपर लगा के रखा है, रुको मैं लाता हूँ, रुको। सॉरी, वो पेपर वहाँ पे मैंने चिपका के रखा है, तो उसको भी निकालने जाऊँगा तो वो पेपर फट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। थॉट्स हम जो सोचते हैं ना, वो कन्वर्ट होता है तुम्हारा वर्ड्स में। जो हम बोलते हैं, वर्ड्स कन्वर्ट इनटू आवर एक्शंस। हमारा जो एक्शंस होता है वो कन्वर्ट होता है तुम्हारा हैबिट्स में। हम जो भी काम कर रहे हैं, अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बाद में जाके मेरा हैबिट बन जाएगा ना। ये मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे एक्शंस है ना, ये एक्शंस बाद में जाके अगर मैं कंसिस्टेंटली करूँ तो ये बन जाएगा मेरा एक एक हैबिट जो होता है ना, वो एक कैरेक्टर को बिल्ड करता है, और कैरेक्टर अपना डेस्टिनी खुद पकड़ लेता है, फिर उसके पीछे जाने लगता है, ठीक है। देखो मैंने जैसे कहा ना, थॉट्स वो ओरिजिन जो है ना, जहाँ से वो आ रहा है, जो कॉज, मतलब एक जो रूट है ना, रूट एक छोटा सा सीड, एक सीड से ही तो तुम्हारा प्लांट ग्रो होता है ना कि सीधा ज़मीन से रूट निकल के सीड तो नहीं होता। ज़मीन से रूट निकल के प्लांट नहीं बनता ना, एक छोटा सा सीड होता है। दैट सीड इज़ योर थॉट। सीड बाद में वर्ड्स होता है, मतलब अभी वो सीड होता है ना, सैपलिंग होता है, वो भी सीड में ऐसा कन्वर्ट होता है, जो पढ़ा होगा तुमने साइंस में। तो ऐसे एक पेड़ जैसा बड़ा होता है ना, वैसे ही हम लोग बड़े होते हैं, ठीक है। हमारे थॉट से ही हम लोग सोचते हैं। जैसे मैं ये सब सोच रहा हूँ ना कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, मैंने ये सब सोचा है ना अपने दिमाग में, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो उसको मैं ऐसे अपने एक्शन से दिखा रहा हूँ। मैं इसको मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा, इसको मैं अभी पोस्ट करूँगा, तो ये मेरे एक्शंस हुए। एक्शंस ये कर करके कंटिन्यूसली एक मेरा हैबिट बन जाएगा। हैबिट से एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। मेरा ये हैबिट, बुक्स पढ़ने का हैबिट, मेरा सब चैनल्स देखने का हैबिट, ऐसे अच्छे अच्छे चैनल्स को, जैसे मैंने कहा पिछली वीडियो में भी, और मेरा ऐसे जर्नल लिखने का हैबिट से मेरा एक कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूँ मैं। और वो कैरेक्टर, मतलब मेरा जो कैरेक्टर होगा ना, जो मैं बन जाऊँगा ये सब करने के बाद, उससे तय होता है कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊँगा, व्हाट इज़ माई डेस्टिनी। सो हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक छोटा सा थॉट होता है, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा था ना कि तुम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब वो लोग जो, जिनको तुम ऐसे मदद भी कर लोगे, भिखारियों को, उनके ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि उनका थॉट ही ऐसा है जिससे उनका डेस्टिनी आ जाता है सामने। जो सोचते हैं वही बनते हैं, राइट। सो अभी तुम कुछ भी कर लो, तुम कितना ही मेहनत कर लो उनके पीछे, कितना ही सोच लो, तुम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है।
वो लोग का लाइफ ही ऐसा है, वो लोग पैदा ही पॉवर्टी में हुए हैं। या फिर एक जो दुखी बंदा है उसको स्टॉप मेकिंग अ सैड पर्सन हैप्पी। अब वो तुम्हारा पार्टनर हुआ तो तब तो मैं नहीं कह सकता, वो तुम पे डिपेंड करता है तुम क्या करोगे उसको लेके। एक रैंडम सा बंदा तो अगर तुम्हें आके अपना सैड स्टोरी बताने लगता है ना, निकल जाओ वहाँ से, निकल। मैं तो साफ साफ मना कर देता हूँ कि ये सब बातें मुझसे आकर मत कहा करो। लोग कहते हैं कि भाई तू तो ये सब वीडियोस बनाता है तो तू हमें आके सल्यूशंस दे दे हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स का। मैं नहीं बताता, क्योंकि देखो उनका प्रॉब्लम मैं सुनूंगा, उनसे उनको सल्यूशन तो मिल जाएगा, बट वो लोग जो प्रॉब्लम बताएंगे उसका 1% भी अगर नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गया, मेरा पूरा दिन का प्रोडक्टिविटी बर्बाद हो जाएगा एंड मेरा कंसिस्टेंसी टूट जाएगा। दिस इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी अगर मेरे अंदर आ जाए, किसी से ट्रांसफ़र हो, इट कैन रूइन माई एंटायर कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग जो कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सो यही था हमारा आज का वीडियो, ठीक है, कि यू कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ नहीं, अराउंड योर लाइफ, जो कि सर्कल हो रहा है तुम्हारे लाइफ के आसपास से, सब कुछ को कंट्रोल नहीं कर सकते तुम। हम सिर्फ 75% चीज़ों को या फिर 70% चीज़ों को ही कंट्रोल कर सकते हैं। 70% में से तुम्हारा 50 या 60% तो तुम्हारा खुद का दिमाग होता है जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा आउटर वर्ल्ड, या फिर जैसे तुम कपड़ा पहनते हो, कैसा तुम बात करते हो, वो सब तो तुम्हारा सिर्फ छोटा सा पार्ट होता है। मैक्सिमम तुम्हारे अंदर से, दिमाग से आ रहा होता है, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। मैं यही शायद से इसके मैं और 2 वीडियोस पोस्ट करूँगा इस दिसंबर में। ये एक हो गया उस 2 में से, दूसरा मैं पोस्ट करूँगा, फिर मिलते हैं जनवरी में, जैसे मैं नहीं रहूँगा, ठीक है। सो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग।